हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता वरदान क्लिनिक से। हमारे साथ आज पेशेंट हैं निर्मल दहिया जी। ये नोएडा से आती हैं और इनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। इनको नींद नहीं आती थी, रात को इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी। सालों से कम 40 साल से नहीं सोई थी और भूख नहीं लगती थी। बहुत परेशान थी इस बात को लेके। जगह जगह दिखा चुकी थी, अलग अलग हॉस्पिटल्स में दिखा चुकी थी, सारे डॉक्टर्स कर चुकी थी दिल्ली के। इनको आया कि बस ये लास्ट डॉक्टर है, अब यहाँ कुछ नहीं बना तो फिर मैं लाइफ अब किसी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी। तो जानते हैं निर्मल दहिया जी से क्या कंडीशन थी जब यहाँ आए थे और पहले क्या क्या ट्रीटमेंट ले चुकी थी ये अलग अलग डॉक्टर्स के पास। आपसे सुनते हैं, निर्मल जी बताइएगा। नमस्कार सभी को। जब मैं डॉक्टर साहब से मिलने आई तो ये वास्तव में मेरे लास्ट ही डॉक्टर थे और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लास्ट ही होंगे। अच्छी तरह से कह रही हूँ मैं, 100% से भी ऊपर। मेरे को 40 साल क्या, मेरे को ये नहीं पता कि मैं सोई थी कब। जब मैंने होश संभाला तो मैं नींद की गोलियों के साथ ही उठी थी। काम से फुर्सत मिलने के बाद नींद की गोलियों के खा खा के परेशान। और अगर 4 दिन नींद कंप्लीट ना होए तो फिर वही स्थिति हो जाती थी। थोड़ा बीपी आई, किसी ने कुछ कह दिया तो 100 बातें सुनाना। अगर 4 सेंटेंस बोल दिए तो समझो कि बस आफत आ गई। और फिर क्या होता है, इनकोरेट 100 हजार mg की कुटीपिन पता नहीं कितनी SR 25 mg कितने mg खा खा के हालत खराब। सुबह से होता था मुंह जैसे क्रोसिन खा रखी है, दुनिया भर का कड़वा मुंह, कभी टेस्ट नहीं। उसी वजह से पता नहीं मैं 12 बजे सोती, 2 बजे सोती, मेरा रेगुलर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। समझो कि मैं लाइफ ही ख़त्म हो चुकी थी। ये तो शुक्राने हैं हमारे डॉक्टर साहब के, जो मैं इनके पास आई। इन्होंने फर्स्ट डे से ही, मैं तो नींद की गोली खाना बिल्कुल भूल चुकी हूँ। मुझे ये नहीं पता नींद की गोली क्या होती है। चाय बिस्कुट खाती थी, इन्होंने सबसे पहले बोला कि जो खाती हो वही छोड़ो, चाय बिस्कुट छोड़े। अब फ्रूट रखा रहता था, फ्रूट्स में कभी कहते थे दैया साहब ना खुद खाती है ना खाने देती है। अब वो सुबह सुबह खाते हैं, उनके टिफिन में भी लेके जाते हैं। जितने फ्रूट होते थे मैं सब खा डालती थी शाम तक। रोटी भी 3-4 खा लेती हूँ। लस्सी कभी नहीं पी थी हरियाणा में जाके, अब की बार 3-4 मग्गे लस्सी पी के आई हूँ। और मुझे तो लगता नहीं कि मेरे जब से मैं 2nd क्लास से थी, पापा के साथ धर्मशाला गए थे मिलिट्री में, तो समझो कि सिर में दर्द इतना था कि पूछो नहीं। मेरी माँ से ही मुझे पैदाइशी सिर का दर्द मिला और मेरा सिर का दर्द उड़नछू हो चुका है। नींद प्रॉपर आती है, मैं ट्रेन में बैठ के सो जाती हूँ, रास्ता बताते बताते सो जाती हूँ। मुझे कोई होश नहीं रहता सोने का। और आपको हॉस्पिटल लेके जाते थे तो वहाँ क्या ट्रीटमेंट दिया जाता था आपको? नहीं, हॉस्पिटल में यही था कि कुटीपिन, इनकोरेट, इतनी बारी बारी जैसे पशुओं की गोली होती हैं। फिर उससे नींद ना आए तो फिर इंजेक्शन लगा लगा के 8-8, 10-10 आदमी पकड़ रहे हैं तो इंजेक्शन कहीं छूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। 8-10 दिन नींद की दवाइयों से सुला के पैर इतने भारी भारी हो जाते थे, बाथरूम तक कोई ले जाने वाला नहीं मिले। मेरी मम्मी से माले आके भैया साहब तो जाते ऑफिस में, बच्चे बंटी तो जैसे आप जानते हैं वो बॉम्बे रहता है, बेटिया भी अपने ससुराल वाली बच्चों वाली हो चुकी है, कोई संभालने वाला नहीं है। भी सोचते कितने दिन तेरी सेवा कितने दिन करूँ, तू तो रोज बीमार रहती है, नया नाम मरीज हो तो मेरी सेवा किया कर, मैं नया ना बीमार होता हूँ। तो इसके बाद जैसे आपको फायदा पड़ा तो फिर आपने घुटनों का भी बताया हमारे को कि घुटनों में दिक्कत है। घुटनों का ये था कि जैसे जिस पैर से सीढ़ी पे चढ़ती थी उस पैर से उतरा नहीं जाता था। दोनों मुझे अलग अलग पोजीशन देखनी पड़ती थी। पहले वो रखूं, दर्द हो रहा था तो फिर उसको रखूं। एक स्टेप पे दोनों कदम रख रख के ऐसे आती थी। फिर घुटनों का क्या ट्रीटमेंट कराया आपने हमारे यहाँ से? घुटनों का इन्होंने प्रोसीजर किया। एक साथ में 4 सीटिंग दी एक ही दिन में। और मेरे को उसी दिन से ही का जब इन्होंने घुटनों पे तो बैठा ही दिया था। वो थोड़ा सा बैठ दिया, उकड़ू बैठाएं तो बैठ जाएंगे। हाँ, उकड़ू बैठ जाऊंगा, अलाती पलाती लगा सकती हूँ, सिद्धासन निदासन सब लगा सकती हूँ। ये तो घुटनों का ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने। हाँ। प्रोसीजर के बाद ये आराम से चल फिर रही हैं, चढ़ जाती हैं और एकदम कंफर्टेबल हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं जी। भूख अच्छी तरह से लग रही है, भूख नहीं लगती थी बिल्कुल भी। जबरदस्ती 1 रोटी खाती थी कि आएंगे तो कम से कम 2 रोटी वो खाएंगे तो 1 रोटी में खाऊंगी। जी, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।